आज हमारे समाज में जितनी भी मासूम बच्चियां इन फहाशी के अड्डों पर मिलती हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर वो क्या चीज़ है जो इन बच्चियों को इनकी मर्ज़ी के बिना इनके घरों से निकाल कर इस नरक तक छोड़ जाती है? कौन है जो इन बच्चियों को बहला फुसलाकर या अपहरण करके इस नरक तक पहुंचा देता है? क्यों करते हैं लोग ऐसा? और कौन है जिम्मेदार लोगों के इस अमल का? आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। तो भाइयों, इसकी जिम्मेदार है हमारी ख्वाहिशें, हमारी नाजायज़ ख्वाहिशें। आइए जानते हैं कैसे। इंसान को अल्लाह ने 5 हवास दिए हैं, जिसे हम ज्ञानेंद्रिय या सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। इन 5 हवास का काम है कि ये हम तक हमारे ज़रूरत का इल्म ला कर देती हैं। ये 5 हवास हमारी आँख, नाक, कान, हमारी ज़ुबान और हमारा जिस्म है, त्वचा, जिससे हम हमारी ज़रूरत के मुताबिक जो इल्म की दरकार है, जिस ज्ञान की दरकार है, उसे हम हासिल करते हैं। भाइयों, इन हवास से जहाँ हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहीं इन हवास से हमें बहुत नुकसान भी हैं। क्या हो अगर इंसान अपने इन हवास का इस्तेमाल हक और नाहक को किनारे रखकर सिर्फ अपने मज़े के लिए करने लगे? और ऐसा जब होता है जब इंसान अपनी ख्वाहिश का गुलाम हो जाता है, उसकी ख्वाहिशें उस पर हावी हो जाती हैं। अक्सर इंसान अपने जिस्म की हवस को पूरा करने के लिए उस हवस का गुलाम बन जाता है और अपनी सारी कमाई, सारा ध्यान, सारी सलाहियत अपनी इस हवस को पूरा करने के लिए खर्च कर देता है। और ऐसी ही एक हवस का शिकार हुई एक लड़की फातिमा। फातिमा बांग्लादेश के एक गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की है। ये 3 बहनें थीं। इसकी 2 बहनों का पहले ही अपहरण करके ज़िना बिल जब्र रेप कर दिया गया और फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। फातिमा का बूढ़ा बाप किसी तरह फातिमा को बचाने में कामयाब हुआ। फातिमा उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। अब बूढ़े बाप के कंधे पर फातिमा की जिम्मेदारी थी। वो अपनी 2 बच्चियों के साथ हुए हादसे से इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसमें अब अपनी तीसरी बच्ची की जिम्मेदारी संभालने की ताकत नहीं थी। ख्वाहिश हम पर हावी हो, हमें चाहिए कि हम उसे उसी वक्त कत्ल करें, अपने जहन में मार दें। मगर अक्सर इंसान बजाय उसे मारने के उसकी पैरवी में चला जाता है और ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, कभी कभी तो हम लाखों खर्च कर देते हैं। याद रखिए, ये माल इतनी कीमती चीज़ है कि इंसान को इसकी सख्त ज़रूरत है। और जब आप अपनी एक नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतना माल खर्च करने तैयार हो जाते हैं, तो आपकी इस नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपके लिए नाजायज़ काम करने को तैयार हो जाते हैं। और ये नाजायज़ काम होता है मासूम बच्चियों का अपहरण, कुंवारी लड़कियों का अपहरण। जब भी आपके जहन में अब ऐसी कोई ख्वाहिश उठे, तो आप उसे उस वक्त ये सोचकर मार दें कि आपने साइकोलॉजिकली अपने जहन में किसी की बर्बादी लिख ली है। और अगर इस ख्वाहिश को नहीं मारा गया तो फिर किसी का अपहरण किया जाएगा, किसी फातिमा को किडनैप किया जाएगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की जाएगी और आपकी एक लम्हे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे उस हंसते खेलते परिवार से उठाकर उस नरक तक लाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी उस ख्वाहिश के पूरा करने के बाद वो लड़की वापस अपने घर जा पाएगी? एक लम्हे की ख्वाहिश थी आपकी, पर उस लड़की को उस ख्वाहिश ने हमेशा हमेशा के लिए उस जहन्नम में छोड़ दिया। याद रखिए, जिस वक्त आपके मन में ऐसी ख्वाहिश उठती है और आप उसकी पैरवी में चले जाते हैं, उसी वक्त किसी मासूम का ज़हनी शिकार हो जाता है। बस अब उसके साथ हादसा होना बाकी है, दुर्घटना होना बाकी है। वो बच्ची, उसे तो पता भी नहीं कि वो किसी के जहन में शिकार हो चुकी है, किसी हवस का शिकार हो चुकी है, जो अभी तक अपने माँ बाप की लाडली है, अपने परिवार में हंस रही है, खेल रही है, और उसे ये बात पता भी नहीं कि एक हवस, एक ख्वाहिश
उसका इंतज़ार कर रही है, उसकी तलाश में निकल पड़ी, उसका शिकार होने वाला है। उसी का क्या जिसने उस सोच को जन्म दिया? क्या उसकी एक लम्हे की ख्वाहिश को पूरा करने के बाद ये लड़की वापस अपने घर जा पाएगी? नहीं। उसके बाद वो लड़की हमेशा हमेशा उस नरक में ज़िंदगी बिताने को मजबूर है और वो वहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। तो मेरे भाइयों, अपनी इस्लाह करें, अपनी सोच की इस्लाह करें। हर वक्त अपनी थॉट्स का एनालिसिस करते रहिए कि ये आपसे क्या मांग रही है। कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं मांग रही जिससे फातिमा जैसी लाखों लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आपको पता है, हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में 28 लाख से ज़्यादा मासूम बच्चियों की ज़िंदगी सिर्फ इस एक सोच ने बिगाड़ी है। अगर हमने इस सोच को पहले ही मार दिया होता तो इन 28 लाख लड़कियों की ज़िंदगियां बच जाती। और एक बात आपको और जानकर हैरानी होगी कि इन 28 लाख लड़कियों में से 50% से भी ज़्यादा, लगभग 15 लाख लड़कियां HIV पॉजिटिव हैं। बच्चों को समझाइए, नौजवानों को समझाइए कि ऐसी ख्वाहिशों का कत्ल करें और ऐसी जगहों पर जाना बंद करें। आपकी एक लापरवाही आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है। और अगर आप इन्फेक्टेड होकर वापस आते हैं तो फिर ये बीमारी आप अपने परिवार को भी दे सकते हैं, आने वाली नस्लों को भी दे सकते हैं। ये एक ऐसा जहर है जो हमारे समाज में धीरे धीरे घुल रहा है और ये हमें साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों तरह से तोड़ देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पैगाम नौजवानों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, उन्हें आगाह कीजिए कि ये मौत का अड्डा है, तुम्हारी फहाशी का अड्डा नहीं है, तुम्हारी जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करने का अड्डा नहीं है। तुम धोखे में मत रहो, तुम मौत लेकर आओगे अपने साथ। उन्हें आगाह कीजिए कि वो इन जगहों से बचें और ऐसी ख्वाहिशों से बचें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।